रामनिवास जी का खानदान बहुत बड़ा था। 5 बेटियां और 2 बेटे उनके खुद के थे। बाकी उनके अपने सगे 7 भाई बहन भी थे, जिनके भी आगे 5-5, 6-6 बच्चे थे। कुल मिलाकर बहुत बड़ा कुनबा था। रामनिवास जी परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए खानदान में शादी का पहला नंबर उनकी बेटी रोशनी का ही था। खानदान की पहली शादी है तो कोई भी मेहमान छूट न जाए, इसलिए आज वो सबके साथ मेहमानों की लिस्ट बनाने में लगे थे। मैं चाहता हूँ तुम सब एक बार ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ लो। हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है तो कोई भी मेहमान बुलाना भूल ना जाए। भैया, वो चाचा जी की अमेरिका वाली बेटी को बुलाना है। चाचा जी फिर कहीं ये ना कह दें कि उनकी बेटी को नहीं बुलाया। हाँ भैया, बिंदु दीदी ठीक कह रही है, बुला लेते हैं। ठीक है तो नाम लिख लो, फिर उसके ससुराल वालों को भी बोलना पड़ेगा। सुनिए, वो भैया के भटिंडा वाले बेटी दामाद को भी बुला लो। फिर अगर चाचा जी के बच्चों को बुला रहे हो, भाभी सबके लिए अदरक वाली चाय बनवा लो जरा। हाँ, रोशनी बना रही है। लाजवंती अब रोशनी से घर के काम करवाने बंद कर दे, पराए घर चली जाएगी कुछ दिनों बाद। पापा, माँ तो मना कर रही थी, पर मेरा मन था मैं बुआ जी और चाचा जी वगैरह के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हमारी भतीजी बहुत समझदार हो गई है, ला बिटिया चाय ला। सब मेहमानों की लिस्ट बन जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पापा, होटल तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। शादियों का सीजन है तो सारे होटल अपने रेट बढ़ा चुके हैं। करना तो पड़ेगा बेटा, मेहमानों को हम किसी असुविधा में नहीं डाल सकते। कोई बात नहीं, तो होटल के कमरे ही बुक कर दे। जो भी मेहमान आएंगे उन्हें होटल में ही ठहरा देंगे, घर में इतनी जगह नहीं हो पाएगी। रामनिवास जी को पता था कि सारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं। सभी को एयर कंडीशनर में रहने की आदत है। गर्मी की शादी है तो सभी मेहमान गर्मी में परेशान ना हो, इसलिए बढ़िया होटल बुक करना ही उन्होंने उस समय ठीक समझा। भैया, बहुत महंगे होटल क्यों बुक कर रहे हो? साथ में जो नया घर बना है उसमें कमरे किराए पर ले लेते। कल चाचा जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि उनकी बेटी दामाद के साथ बेटी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं, तो हम सबके लिए होटल के कमरे ही बुक करें। बाकी कोई नहीं, अब शादी है तो इतना ऊपर नीचे खर्चा हो ही जाता है। पर चाचा जी बाबूजी की जगह है। वैसे तो उन्होंने फट बोल दिया कि कमरे बुक कर दो, पर एक बार भी आकर पूछा कि बेटा रोशनी भी मेरी अपनी पोती की तरह है, वैसे बड़े शरीके बने रहते हैं। कोई बात नहीं लाजवंती भाभी, हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है, हम तैयारी में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। खूब धूमधाम से हम अपनी भतीजी की शादी करेंगे। अपने परिवार वालों की बात सुनकर रामनिवास को थोड़ी हिम्मत मिली। शादी के दिन नजदीक आए तो मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया। कल यही पास में ही है, आप टेंशन मत लो। मैं अभी दक्ष और साहिल से कहता हूँ, वो शिवानी बिटिया और दामाद जी को होटल ले जाएंगे। क्या हरीश भाई साहब की बेटी के लिए होटल बुक किया है? फिर तो हम भी होटल में रुकेंगे। अरे दक्ष बेटा, हमारा भी सामान होटल में रखवा दे। पर कमरे तो। साहिल बेटा, कोई बात नहीं, इन सबका सामान भी लेते जाओ। बहन जी, आप इनके साथ ही होटल चले जाओ। फिर दोपहर का खाना यहीं बनवाया हुआ है, हलवाई लगा हुआ है यहाँ पर। एक एक करके सारे मेहमान होटल जाने लगे। अब जब मेहमान गए तो नजदीकी रिश्तेदार भी कम थोड़ी थे, वो भी होटल में जाने लग गए। कुछ देर आराम करके मेहमान धर्मशाला पहुंचे। हलवाई गरम गरम खाना बना रहा था। दामाद जी आइए, खाना तैयार है। हाँ बेटा आओ, बस खाना लग ही रहा है। ताऊ जी, रॉकी और इनकी फैमिली ये सब हलवाइयों का बना हुआ तेल घी मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाते हैं। पापा एक काम करते हैं, रॉकी क्यों ना हम होटल से ही कुछ मंगवा लें? हाँ डार्लिंग, ये सब तो अनहाइजेनिक फूड है, मैं और मॉम डैड ये नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं जी, चलो होटल ही चलो, यहाँ वैसे भी गर्मी है। अमेरिका वाले रिश्तेदारों का कौन सा अपना जेब से पैसे जाना था। होटल में पूरे 4 दिन कुछ न कुछ खाने को वो मंगाती रहे। शादी का दिन आया, सभी मेहमान तैयार होकर शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भटिंडा वाले दामाद परमिंदर और अमेरिका वाले दामाद रॉकी के बीच झगड़ा हो गया। पहले मैं लिफ्ट में जाऊंगा जी, आप कैसे घुसे चले आ रहे हो? मैं रोशनी के मामा का जवाई हूँ। पहले लिफ्ट हमने रोकी थी, इसीलिए पहले हम लिफ्ट में जाएंगे। झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों दामादों ने गुस्से में हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिससे होटल के सामान को नुकसान पहुंचा। गेस्ट किसके जिन्होंने हमारे होटल का इतना नुकसान कर दिया? हम रामनिवास जी के घर की शादी में आए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये आदमी बदतमीज है। और बदतमीज किसे बोला भाई? और तेरा बाप होगा बदतमीज, तेरा सारा खानदान बदतमीज। खानदान पर कैसे गए तुम? रामनिवास जी को बारात के स्वागत की तैयारियों को छोड़कर रिश्तेदारों की लड़ाई सुलझाने जाना पड़ा। लड़ाई तो सुलझ गई, पर पूरी शादी में सबका मूड खराब रहा। पता नहीं शादी में कैसे मेहमान बुला लिए जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं। पापा, रॉकी और उनके पेरेंट्स आज ही अमेरिका वापस जाना चाहते हैं। उनके यहाँ बहुत इंसल्ट हुई है। शीतल बिटिया, थोड़ी देर में रोशनी की जयमाला शुरू होने वाली है।
अब इस समय मुझे लगता है तुम उन्हें समझाओ कि अपने गुस्से को भूल जाएं। हमारे खानदान की पहली शादी है, भगवान के लिए ये शादी ठीक से संपन्न हो जाने दो। रामप्रसाद ने नाराज रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़े। उसी समय रोशनी जयमाला के लिए आ रही थी। वो गुस्से में आ जाती है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इन्हें जब हमारी इज्जत की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? जिसे जाना है जाने दीजिए। इन सब के जाने से मेरी शादी नहीं रुकेगी। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि रिश्तेदार शादी के समय सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे रिश्तेदार किस काम की जो कमियां निकाले, सामने वाले की मजबूरी को ना समझे। इनमें से किसी एक ने भी आगे बढ़कर कोई हेल्प नहीं की। हाँ, खाने में कमियां जरूर निकाली हैं। हाँ, अगर ये शादी आपकी खुद की बहन या बेटी की होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। ये शादी हमारे घर है ना, तो आप सबको क्या ही फर्क पड़ेगा। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमियां निकालने और झगड़ा करने वाले रिश्तेदारों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। सबको अपनी हरकत का पछतावा था। उसके बाद शादी की रात रोशनी की तरफ के रिश्तेदारों ने लड़के वालों की जो खातिरदारी की, उससे बाराती बहुत खुश हुए। रॉकी जी, रोटियां गरम बनवा लेते, ये ठंडी होगी है। नो टेंशन परमिंदर जी, मैंने मैनेजर को बोल दिया बारातियों के लिए खाना गर्म ही रहना चाहिए। वैसे सॉरी परमिंदर जी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो मैंने भी तो आपसे गलत तरीके से बात की थी। सॉरी जी, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। लाजवंती, आज लग रहा है हमारे खानदान की पहली शादी है। देखो तो हमारा इतना बड़ा खानदान है, सभी एकजुट होकर मेहमानों की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। सुनो, परमिंदर और रॉकी को देखकर लगता है इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। चलो अच्छी बात है, खुशी खुशी हमारी बेटी की शादी होगी। अब कोई अड़चन नहीं आएगी। मेहमानों को अपनी गलती का एहसास था। रोशनी की विदाई के बाद जब रामनिवास जी होटल का बिल देने के लिए पहुँचे तो वो हैरान रह गए। होटल के बिल के पैसे पहले ही दिए जा चुके थे। रामनिवास, सब मेहमानों ने अपने अपने रूम के पैसे खुद दे दिए। गलती तो मेरी भी है। रोशनी हमारे घर की बेटी थी, हमारे भतीजे के खानदान की पहली शादी थी और हमने ही नहीं समझा। पर तू चिंता मत कर, सब मिल बांट कर हो गया है। बड़े खानदान की पहली शादी थी, सीख बड़ी छोड़ गई। रिश्तेदार आए, रूठे, मनाने गए, पर इस एक शादी ने हर किसी को सिखा दिया कि खानदान में पहली शादी का समय रिश्तों की परीक्षा का समय होता है। जो रिश्तेदार उस समय साथ दे वही अपना होता है। शादी किसी की भी हो, मेहमानों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो बोझ न बने, सहारा बने। यही समझदार रिश्तेदार की पहचान है।